केरल की एक खतरनाक महिला जिस पर आरोप लगे अपने ही परिवार को धीरे धीरे मौत की नींद सुलाने की। वो 14 साल तक एक के बाद एक कत्ल करती रही, लेकिन कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। साइनाइड देकर वो सबको मौत की नींद सुलाती थी और फिर ऐसे दिखाती थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में सबको मार डालती थी। उसके निशाने पर उसके दुश्मन नहीं बल्कि अपने होते थे। वो हर किसी की मौत पर इतना रोती थी कि लोगों का दिल दहल जाए। वो कातिल थी अपने पति की, वो कातिल थी अपने सास ससुर की। उसने कत्ल किया था अपने रिश्तेदारों का। वो हत्यारन थी 2 साल की मासूम बच्ची की। ये कहानी है देश की बेहद खूंखार महिला की, जिसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन फिर कब्र से निकलकर लाशों ने बयां की पूरी हकीकत। आइए हम आपको बताते हैं इस खतरनाक महिला के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। टीवी सीरियल में या फिल्मों में आपने कई ऐसे खौफनाक अपराधी देखे होंगे जो बेहद शातिर तरीके से कत्ल को अंजाम देते हैं और पुलिस उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाती। केरल के कोषिकोड की जॉली जोसेफ उससे भी ज्यादा शातिर थी। जॉली ने 1997 में रॉय जोसेफ से शादी की। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सास ससुर पति और 2 बच्चों के साथ जॉली बड़े आराम से रहती थी। सबसे हंसती खेलती खुश रहती। उसके शातिर दिमाग में जो खौफनाक प्लान चल रहा था वो कभी ना तो उसके चेहरे पर आया और ना ही जुबान पर। सीरियल किलर जॉली अम्मा जोसेफ साल 2020 में उस वक्त चर्चा में आई थी जब उसने जेल के अंदर अपनी कलाई काट ली थी। आज बात केरल की उस महिला सीरियल किलर की, जिसने 14 साल के भीतर अपने ही 6 परिजनों को मौत के घाट उतार दिया था। इन हत्याओं के पीछे कई सालों तक पुलिस जांच में जुटी रही, लेकिन कातिल घर में ही मिल गया। शादी के 5 साल बाद 2002 में एक शाम जॉली की सास अनम्मा जोसेफ मटन सूप पीती है और सूप पीने के तुरंत बाद उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त जॉली घर पर ही होती है। वो रो रो कर घर सिर पर उठा लेती है। ऐसा लगता है सास की मौत से वो इस कदर टूट गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। माना जाता है कि जॉली की सास की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। जॉली की सास एक रिटायर्ड टीचर थी। वो पूरा घर संभालती थी, लेकिन अब सास की मौत के बाद वो जिम्मेदारी जॉली के सिर पर आ गई। कुछ साल सब कुछ ठीक चलता रहा। 2008 में जॉली की ससुर को भी अचानक खाना खाने के बाद घबराहट होने लगी। खाने के बाद वो उल्टियां करने लगते हैं और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। घर में ये दूसरी मौत थी। माना जाता है कि जॉली के ससुर को भी हार्ट अटैक आया था। उस दिन भी घर में जॉली अकेली थी, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ। अब घर में सिर्फ जॉली, उसका पति और 2 बच्चे बचे थे। 2011 में जॉली के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक और मौत होती है। इस बार नंबर था जॉली के पति रॉय जोसेफ का। रॉय जोसेफ की लाश उनके बाथरूम से मिलती है। बाथरूम अंदर से लॉक होता है।
जबकि रॉय के मुंह से झाग निकल रहा होता है। रॉय ने कुछ देर पहले ही कढ़ी चावल खाया था। जोसेफ परिवार में संदिग्ध परिस्थितियों में ये तीसरी मौत होती है। इस मौत के बाद रॉय के मामा एम मैथ्यू, जो इनके घर के पास ही रहते थे, रॉय की मौत की पुलिस जांच की बात करते हैं। रॉय जोसेफ का पोस्टमार्टम होता है और सामने आता है हैरान करने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि रॉय को जहर दिया गया था, लेकिन किसने? सवाल का जवाब पुलिस नहीं ढूंढ पाती। 2014 में एक शाम जॉली चिल्लाते हुए सबको सूचना देती है कि एम मैथ्यू, जॉली के मामा ससुर, बेहोश हो गए हैं। पड़ोस में रहने वाले लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो जाती है। ये जोसेफ परिवार में चौथी मौत थी और हर बार जॉली मौत के वक्त वहां पर मौजूद थी। बावजूद इसके कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो बाहर ही बाहर मौत का गम मनाती है, लेकिन अकेले में खुश होती है। तकरीबन परिवार के सभी लोग मारे जा चुके थे। सवाल ये था कि आखिर क्यों जॉली सबको मौत दे रही है। ये सवाल का जवाब तो तब पता चलता जब ये साफ हो पाता कि आखिर कातिल कौन है। परिवार की पांचवी मौत 2014 में ही 2 साल की मासूम बच्ची के रूप में होती है। जॉली के कजिन देवर शाजू का परिवार पास ही रहता था। परिवार में शाजू के अलावा पत्नी और 2 साल की बेटी अल्फाइन थे। उस दिन वो 2 साल की मासूम बच्ची नाश्ता करती है, जो उसका आखिरी नाश्ता बन जाता है। बच्ची उल्टियां करती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जॉली नन्ही बच्ची को भी नहीं छोड़ती। आखिर क्यों? 2016 में इस परिवार में छठी मौत होती है। मरने वाली शाजू की पत्नी और अल्फाइन की माँ सिली थी। सिली अपने घर में होती है, जॉली भी वही मौजूद होती है। अचानक सिली बेहोश हो जाती है और जॉली के सामने ही उसकी मौत हो जाती है। पहले शाजू की बेटी की मौत होती है और अब पत्नी भी। इस गांव में जोसेफ परिवार के लोग एक के बाद एक मरते चले जाते हैं। अब सिर्फ जॉली, उसके 2 बेटे और एक देवर शाजू रह जाते हैं। 2017 में जॉली अपने देवर शाजू से शादी कर लेती है। जॉली का एक अन्य देवर रोजो अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहता है। घर में छठी मौत हो जाने के बाद उसे शक होता है। वो पुलिस में केस दर्ज करता है और 2011 में हुए रॉय जोसेफ केस की फाइल एक बार फिर ओपन की जाती है। पुलिस छानबीन करती है। 14 साल में हुए सभी 6 कत्ले के पीछे का राज खोजा जाता है और मौत की वजह भी। सभी 6 लोगों की कब्र की खुदाई होती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला जाता है। इस बार ये साफ हो जाता है कि रॉय जोसेफ समेत परिवार के सभी 6 लोगों को साइनाइड देकर मारा गया था। पुलिस का शक जॉली पर जाता है, क्योंकि हर मौत के वक्त जॉली वही मौजूद थी। 2019 में जॉली को गिरफ्तार किया जाता है। अपने परिवार को खत्म करने वाली इस भयानक महिला के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। पुलिस के दबाव के बाद जॉली कबूल करती है कि उसने ही अपने परिवार को एक एक करके मौत के घाट उतारा। वो बताती है कि ये सब उसने जायदाद को अपने नाम करने के लिए किया। वो घर में अपना रुतबा चाहती थी, इसलिए उसने पहले अपने सास ससुर को खाने में साइनाइड दिया। इस दौरान उसने फर्जी वसीयत बनाकर पूरी जायदाद भी अपने नाम कर ली और फिर अपने पति का भी कत्ल कर डाला। उसने बताया
कि उसने अपने पति के मामा मैथ्यू को क्यों मारा, क्योंकि उसके मामा मैथ्यू लगातार जांच का दबाव बना रहे थे। इसलिए जॉली ने उन्हें भी ठिकाने लगाने का प्लान बना डाला था और उसने उनके खाने में जहर मिला दिया था। जॉली के मुताबिक अब कोई नहीं बचा था जो जांच का दबाव बनाता। इसके बाद उसने 2 साल की अल्फाइन उसकी मां को अपने रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि अब वो अपने पति के चचेरे भाई शजू से शादी करना चाहती थी। उसे पता था कि शजू अपनी पत्नी सिली और बेटी से बहुत प्यार करता है और उनके रहते हुए शजू से शादी करने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए जॉली ने उन्हें भी रास्ते से हटा दिया।